भारत जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। भारत 7 समुंदर पार पड़ोसियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर कह के बुलाता है। भारत ने विश्व को हितोपदेश और कर्मयोग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं समझ पाया। इसीलिए अपने किसी आविष्कार इन्वेंशन का पेटेंट अपने नाम पे नहीं लिखवाया। साथियों, हमारा देश भारत पूरी दुनिया का गुरु रहा है। भारत के बिना न किसी सभ्यता की कल्पना की जा सकती है और न ही विज्ञान की। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने ऐसी ऐसी खोजें और जानकारी दुनिया को दी है, जिसके कारण ही आज मॉडर्न साइंस का अस्तित्व है। थॉमस एडिसन भी अपनी किताब में लिखा है कि वो बिजली का आविष्कार ऋषि अगस्त द्वारा लिखे गए ग्रंथ अगस्त संहिता को पढ़ने के बाद ही कर पाए। हालांकि भारत में की गई अधिकतर खोजें को या तो बुलाया जा चुका है या उसका पेटेंट अंग्रेज अपने नाम कर चुका है। तो साथियों, आज मैं आपको 5 ऐसे ही आविष्कार या खोज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका जन्म भारत में हुआ। इसलिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें। बटन, हाँ बटन, हालांकि मोटे तौर पर देखा जाए तो बटन एक मामूली सी चीज लगती है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है वो आप सबको पता है। सबसे खास बात यह है, प्राचीन काल से लेकर आज तक बटन में कोई खास बदलाव भी नहीं हुआ है। शॉर्ट के बटन का आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ था। इसका सबसे पहला प्रमाण मोहनजोदारो सभ्यता की खुदाई से मिला था। इन खुदाई में बड़ी मात्रा में ऐसे वस्त्र मिले जिसमें बटनें लगी हुई थी। मोहनजोदारो की सभ्यता आज से लगभग 2500 से 3000 साल पहले सिंधु नदी के पास अस्तित्व में थी। व्हील, पहिया, महाभारत के युद्ध में रथों के उपयोग का वर्णन है और बगैर पहिए के रथ चल ही नहीं सकता। इससे आसानी से सिद्ध होता है कि पहियों का आविष्कार भारत में 5000 साल से 10,000 साल पूर्व ही हो चुका था। पहियों का आविष्कार ह्यूमन साइंस में के हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट माइलस्टोन थी। व्हील के आविष्कार के बाद ही बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल और फिर कार तक का सफर पूरा हुआ। इससे मानव को स्पीड मिली और ये पूरे ह्यूमन सभ्यता को ही बदल दिया। खैर, आज हमारे वेस्टर्न देश के विद्वान पहिए के आविष्कार का श्रेय ईरान को देते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ईरान में तो रेतीले मैदान है और वहाँ के लोग तो 19वीं सदी तक रेगिस्तान में ऊंट की ही सवारी करते रहते थे। महाभारत के अलावा आज से 2000 से 3000 वर्ष पूर्व विश्व की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त खिलौना हाथी गाड़ी भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रमाण स्वरूप रखी हुई है। आप जाके देख भी सकते हैं। तो ये प्रमाण साफ साफ प्रमाणित करता है कि विश्व में पहिए का आविष्कार ईरान में नहीं बल्कि भारत में हुआ था। शल्य चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से दुनिया में क्रांति आ गई। वेस्टर्न देश के लोग के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी मॉडर्न साइंस की देन है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है कि शरीर के किसी भी हिस्से को ठीक करना। भारत में सुश्रुत को पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है। आज से करीब 3000 साल पहले सुश्रुत युद्ध या प्राकृतिक विपदा में जिसके अंग भंग हो जाते थे, शरीर का कोई भी पार्ट कट जाता था या फिर नाक आंख खराब हो जाती थी, तो उन्हें ठीक करने का काम वे करते थे। सुश्रुत ने 10,000 ईसा पूर्व भी अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह के कॉम्प्लेक्स मेडिकल साइंस थ्योरी अपने टाइम में इन्वेंट किए थे। वेपन यानी अस्त्र शास्त्र, धनुष, बाण, भाला या तलवार आदि का आविष्कार भारत में तो हुआ ही है। इसके अतिरिक्त वेद और पुराणों में अग्नि अस्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसी डिस्ट्रक्टिव वेपन का भी जिक्र है। मॉडर्न टाइम में न्यूक्लियर बम के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का डीप स्टडी किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्रों की डिस्ट्रक्टिव पावर पर शोध किया और अपने मिशन का नाम दिया ट्रिनिटी। अभी हाल में ही हॉलीवुड में ओपेनहाइमर मूवी भी बना है, उसमें भी बताया गया है। खैर, रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच साइंटिस्टों के टीम ने यह कार्य किया और 16 जुलाई 1945 को पहला न्यूक्लियर परीक्षण किया गया। न्यूक्लियर थ्योरी और वेपन के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी करीब 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कनाद ने वेदों में लिखे
सूत्रों के अनुसार न्यूक्लियर थ्योरी का इन्वेंशन किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कनाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कनाद ने बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। पॉपुलर इतिहासकार टी.एन. कोलेब्रुक ने अपनी किताब में लिखा है कि एटॉमिक शास्त्र में आचार्य कनाद यूरोपीय वैज्ञानिकों के कंपेयर में कई गुना अधिक ज्ञान रखते थे। विमान हिस्ट्री और स्कूल की किताब में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट्स ब्रदर ने किया, लेकिन यह गलत है। ऐसा कहना तो ठीक है, आज के आधुनिक विज्ञान की शुरुआत ओलिवर राइट और विलुविल राइट ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे कई हजार वर्ष पूर्व महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने का तकनीक का वर्णन मिलता है। महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित विमान शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र यानी विमान में कई प्रकारों का वर्णन किया गया था और हवाई युद्ध के नियम वो प्रकार भी बताए गए थे। उन्होंने डिटेल में लिखा है कि गोधा एक ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था और दुश्मनों के विमान को नष्ट कर सकता था। और भी कई अलग अलग टाइप के विमान का वर्णन मिलता है उनके शास्त्र में। और आप सब जानते ही हैं, रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है। साथियों, हमारा सभ्यता बहुत बहुत पुरानी रही है। भारत पूरी दुनिया का गुरु रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया है हमारा प्यारा देश। इसलिए किसी आविष्कार इन्वेंशन का पेटेंट अपने नाम पर नहीं लिखाया। आप जरा सा सोचिए, बिना जीरो का मैथ का साइंस का क्या होता है। साथियों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर व्यक्ति को अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए। तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।